नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रतिपदा विशेष होगा नवरात्र। हाथी पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गा, यह शुभ संकेत देता है। कई वर्षों बाद पड़ रहा है विशेष नवरात्र। 8 दिनों तक होगी नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा। अभिष्ट सिद्धि और अभिष्ट योग में भक्तों की हर कामना पूरा करेगी मां दुर्गा। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्ति पीठ है। वर्ष में पड़ने वाले वासंतिक नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। यह नवरात्र 8 दिनों का है। मेला रविवार को भोर में मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पापनाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों को कष्ट दूर करती है। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजयमान हो रहा है। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्युवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। कलश स्थापना के लिए पंचांग के अनुसार सुबह 8:15 से 10 बजे तक उत्तम है और दिन के 11 बजे से लेकर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है। नवरात्र में मां दुर्गा मन वचन कर्म सहित इस शरीर के 9 द्वार से मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। भक्तों को जिस वस्तुओं की जरूरत होता है वह सभी माता रानी प्रदान करती है। सफेद वस्तुओं का भोग आज के दिन लगाया जाता है। आज के दिन साधक के मुठ चक्र जागरण होता है। सिद्ध पीठ में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाकर निहाल होते हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त मां जयकारा लगाते रहते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। जो भी भक्त की अभिलाषा होती है मां उसे पूरा करती है। मां के धाम में पहुंचकर भक्त परम शांति की अनुभूति करते हैं। उन्हें विश्वास है कि मां सब दुख दूर कर देगी। नवरात्रि में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती है। नवरात्र के 9 दिन विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आते हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और क्या विधि है पूजा की और किस पे मां सवार होकर आ रही है? देखिए, आज नवरात्र का प्रथम दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च। पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी भक्तों को देता हूं और भगवती से यही प्रार्थना करता हूं कि सब लोग की तरक्की रहे, सब लोग सुखी रहे। आज शैलपुत्री के रूप में माता का पूजन भक्त करते हैं। यह वही शैलपुत्री हैं जो कि पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन जो भक्त ये इनकी पूजा करते हैं उनके सूर्य की महादशा में जो कुंडली में दोष होता है वह शांत होता है और सभी भक्तों के लिए आज यह ऐसा मुहूर्त है जो कि महालक्ष्मी के रूप में आज की सवारी भगवती के हाथी पे सवार हैं। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर की सभी बाधाएं नष्ट होती हैं और महालक्ष्मी की कृपा होती है। तो आज के दिन यह अपने घर के ईशान कोण में चंदन से लेप करके चौकी रखें, माता का फोटो रखें
और उसके सामने जो कलश है मिट्टी, एक ब्राह्मण को अवश्य बुलाएं, बिना ब्राह्मण के स्थापना मत कीजिएगा, क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है। तो आप लोग स्थापना कराएं। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 8:15 से लेकर के 10 बजे तक है। इस वृक्ष लग्न में आप लोग कलश की स्थापना करें और आज भगवती को मेवे का खीर का भोग लगावें, जिससे सबकी मनोकामना पूर्ण होगी और साधक के मूलाधार चक्र का जागरण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील तिवारी है। मैं बिहार से हूँ, बक्सर जिला काठगांव से। अच्छा, अब कहाँ दर्शन करने आए हैं और कौन सा दिन चल रहा ये है? माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आते जाते हैं हम बचपन से आते हैं यहाँ पे, और आस्था लेकर आते हैं। मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत दिनों से हम बचपन से ही आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसा बताइए जो मन्नतें यहाँ पर बचपन से आ रहे थे पूरी हुआ हो माँ से? हमारा बहुत सारा मनोकामना पूर्ण हुआ है। हम बहुत विकास किए जब से यहाँ आए हैं। हमारा परिवार विखंडन था, हमारा परिवार एकता में चल रहा है। धन संपत्ति भी हमारा कम था, धन अर्जित नहीं होता था, सब कुछ हुआ है माँ की कृपा से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। हम आते हैं तो बहुत शांति महसूस करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।